लेकिन डिप्टी सीएम साहब आप पर भरोसा है और उत्तर प्रदेश में मैं पहली बार ऐसा देखा हूं कि आपने इतना जबरदस्त एक्शन लिया है और आपके एक्शन लेने के बाद क्या कार्रवाई होगी उसका तो मैं इंतजार करूंगा। चिकित्सा अधिकारी जिनके देख रेख में संचालित होने वाली चिकित्सा व्यवस्था आज पूरे जनपद भर में पूरी की पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट। जी हैं यहीं सेमरा बगल में इनका घर है और कोई इनके परिवार के लोग हैं, उनका एक्सीडेंट हुआ, आप सोच लीजिएगा। और आपने उसका पति नहीं है, कोई नहीं, उसका बेचारी का। अच्छा जी, अब सोचिएगा कि एक्सीडेंट हुआ है और डिप्टी सीएम साहब आपने मामले को संज्ञान में ले लिया है, फिर भी यहाँ के भ्रष्टाचार को मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, कल एक बोतल इनको दिया गया लेकिन आज ये बोतल मांग रहे हैं और इनसे ये कहा जा रहा है कि जाकर के बाहर से बोतल ले लो। साथियों, इस समय हम जनपद गाजीपुर में हैं और जनपद गाजीपुर का ये सदर हॉस्पिटल है। थोड़ा सा हम अपने जो कैमरामैन हम चाहेंगे ऊपर दिखाइएगा। 200 शैय्या युक्त चिकित्सालय संबद्ध महर्षि विश्वामित्र स्वशासी राज चिकित्सा महाविद्यालय गाजीपुर इमरजेंसी ब्लॉक के ठीक सामने हम खड़े हैं। आज शासन और प्रशासन की इस पर कोई नज़र नहीं थी, लेकिन तब जाकर के गहरी निद्रा में सोया हुआ यहाँ का जो प्रशासन था, जो ये व्यवस्था थी इस चिकित्सालय की, जहाँ सोए थे गहरी नींद में, कुंभकर्णी नींद में, वो टूट गई है। एक प्रतिष्ठित पत्रकार ब्रजभूषण दुबे जी जब अपने पिताजी को लाते हैं यहाँ भर्ती करने के लिए, तो यहाँ जब भर्ती करते हैं तो पता चलता है कि यहाँ जो व्यवस्था है इतनी बदतर व्यवस्था है। उस हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ जहाँ सीएमओ साहब बैठते हैं, जहां इस जिले के जिला चिकित्सा अधिकारी बैठते हैं और इनके देख रेख में जहां से पूरे जिले की जो है स्वास्थ्य व्यवस्था जो है संचालित होती है, इनके देख रेख में होती है, जान लीजिए। और यही चिकित्सा अधिकारी जिनके देख रेख में संचालित होने वाली चिकित्सा व्यवस्था आज पूरे जनपद भर में पूरी की पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। पूरी की पूरी तरह से चिकित्सा व्यवस्था पूरे जनपद की बर्बाद है। लेकिन धन्य है, मैं उनको सैल्यूट करता हूं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी को मैं आपको सैल्यूट करता हूं। यह और बात है कि और लोग भी यहाँ जो है डिप्टी सीएम है, लेकिन मैंने पहला ऐसा डिप्टी सीएम देखा जिन्होंने एक छोटे से मामले को लेकर के संज्ञान लिया और तुरंत जिलाधिकारी को यहाँ चेतावनी दी और चेताया कि इसकी जांच हो और जांच होने के बाद जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन आज आकर के मैं इस जनपद में चिल्ला रहा हूं, इस हॉस्पिटल को मैं दिखा रहा हूं, इससे पहले कोई नहीं सोचा। एक प्रतिष्ठित पत्रकार के जब पिताजी आते हैं तो पता चलता है कि कई महीनों से यहाँ एसी खराब है, पंखे की व्यवस्था नहीं है। पूरे के पूरे जो मरीज हैं जो आते हैं बढ़िया व्यवस्था के लिए कि चला जाएगा सदर हॉस्पिटल में, अगर बड़ा मामला होता है तो ट्रांसफर कर दिया जाता है कि जाइए आप जिला चिकित्सालय में चले जाइए। और जिला चिकित्सालय की हालत ये थी कि यहाँ एसी खराब था, यहाँ पंखा खराब था, दवा की व्यवस्था नहीं थी, सुचारू रूप से यहाँ डॉक्टर भी नहीं आते थे। लेकिन जब वो पत्रकार ने अपने पिताजी को लाया और यहाँ भर्ती किया और लोगों को जब दिखाया, तब पता चलता है कि यहाँ कितनी अव्यवस्था है। अब सोचिए कि इस अव्यवस्था को यहाँ बैठ करके शासन और प्रशासन नहीं देख पाता है, तो यहाँ से दूर गांव में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं, नवीन प्राथमिक से स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं, उसको कौन देखने जाएगा। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूँ, कई बार सैल्यूट करने का मन इसलिए कर रहा है कि जो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं, जिन्होंने उस मामले को संज्ञान लिया और फेसबुक और ट्वीट के माध्यम से उन्होंने लिखा कि जो यहाँ की व्यवस्था है उसको संज्ञान में ले लिया गया है और इसकी जांच होगी। लेकिन पता नहीं वो खाना पूर्ति होगी, इनको क्लीन चिट दे दिया जाएगा कि इसमें जितने लोग दोषी हैं उनको बर्खास्त किया जाएगा, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। डिप्टी सीएम साहब एक बात और कहना चाहते हैं कि जिले का अगर हॉस्पिटल बदल जाए, यहाँ की एसियाँ ठीक कर दी जाए, यहाँ का पंखा सही कर दिया जाए, यहाँ की जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से ठीक ठाक कर दिया जाए, तो इससे विकास होने वाला नहीं है। मैं आपसे एक बार आग्रह करता हूँ, एज ए पत्रकार नहीं बल्कि इस देश के नागरिक होने के नाते एक बार आग्रह करना चाहता हूँ कि आप आइएगा और आपको दिखाया जाएगा इस जनपद में तमाम ऐसे चिकित्सालय बने हैं, चिकित्सा अधिकारी के देख रेख में संचालित होते हैं, लेकिन आज तक उस चिकित्सालयों में डॉक्टर तक नहीं बैठते हैं। उन सरकारी हॉस्पिटलों की स्थिति इतनी है कि जाइए देखिएगा, भैंस का तबेला दिखाई देगा आपको, वहां किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो यहाँ जांच हो रही है उसमें भी जरूर हीला हवाली होगी। आखिर किसके ऊपर कार्रवाई होगी?
कौन करेगा कार्रवाई और किसके ऊपर कार्रवाई होगी? अगर ठीक से जांच होगी तब जाकर के पोल खुलेगा, तब पता चलेगा कि किस तरह से भ्रष्टाचार स्वास्थ्य विभाग में किया जा रहा है। तमाम लोग हैं, बुजुर्ग हैं। टेंशन, कहाँ नाम हो आपका? मेरा नाम उदय नारायण जी है। उदय नारायण। कोई हो यहाँ भर्ती आपका? जी एक लड़की है। अच्छा जी। तो अभी कोनो दिक्कत आओ थे? दिक्कत का मांगत बनी बोतल वो देते नहीं खोजा। अच्छा, बोतल ना मिला था? जी। अच्छा, काहे लिए बोतल चाहत हो? ओकरा दर्द बाटे, स्टूडेंट हो गई है। अच्छा, तो एगो दे हलन जा काले का तो तनी आराम बोल, दूसरा का काले ले मांगत है देते नहीं खोजा। का कल के बाहर से ले ला? हाँ कहत हम बाहर से लिया। अब देखिएगा, का नाम बतौली? का नाम है? उदय नारायण, हमारे घर है सिमरा। उदय नारायण जी हैं, यहीं सिमरा बगल में इनका घर है और कोई इनके परिवार के लोग हैं, उनका एक्सीडेंट हुआ है, आप सोच लीजिएगा। और आपने उसका पति नहीं है, कोई नहीं हो उसका बेचारी का। अच्छा जी। अब सोचिएगा कि एक्सीडेंट हुआ है और डिप्टी सीएम साहब आपने मामले को संज्ञान में ले लिया है, फिर भी यहाँ के भ्रष्टाचार को मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, कल एक बोतल इनको दिया गया लेकिन आज ये बोतल मांग रहे हैं और इनसे ये कहा जा रहा है कि जाकर के बाहर से बोतल ले लो। कौन है जो भर्ती है यहाँ पे? जो भर्ती है कौन है? उनका नाम बिमला है। क्या कौन है आपके, क्या लगती है? आपकी लड़की है, हमारा घर ऊपर है। ये अच्छा। सिमरा में भी है। वो आपकी लड़की है? जी। उनके पति जी नहीं? मर चुके हैं, गरीब आदमी है जी। अच्छा। एकदम 5 गो बच्चे खाने के लिए बाहर झाड़ करती है। अच्छा जी। अब बताइएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो गया? डिप्टी सीएम साहब ने इसका संज्ञान ले लिया लेकिन भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ और इनको पहले समय बुलाया नहीं था। ये जा रहे थे, हमने रोक करके पूछा है और स्थिति यह है कि देखिए यहाँ एक बोतल नहीं मिल रहा है इनको। अब ये जाएंगे बोतल खरीदेंगे और इस गरीब परिवार में अपनी लड़की की इन्होंने शादी तो की थी, उनका पति भी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज इनको एक बोतल नहीं मिल रहा और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए चले हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने लाल किले से खड़े होकर के यह बात कह दिया है कि भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन कितना भ्रष्टाचार हो रहा है ये समझ में आता होगा। आपको मैं भेजता हूं फिर वीडियो, और वीडियो जब आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि आपके संज्ञान के बाद कहीं ना कहीं आप भ्रष्टाचारी आज भी उसी तरह का खेल खेल रहे हैं। अब बताइए कि किस तरह से इस देश का विकास होगा और स्वास्थ्य विभाग में जो मरीज गरीब परिवार से आकर के सब पड़े हुए सबको बाहर भेजा जा रहा है कि जाकर के अब बोतल बाहर से खरीदो, दवा बाहर से खरीदो, यहाँ बोतल नहीं है। क्या बोले थे कि बोतल तो नहीं है यहाँ? बोल रहे नहीं है। अच्छा, बोल रहे नहीं, एक मिला दूसरा नहीं मिलेगा। अच्छा जी। अच्छा, एक मिलेगा उसके बाद बोतल उतल नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। अच्छा जी। अब देख लीजिएगा, अब क्या दिखाया जाए, क्या बताया जाए, लेकिन डिप्टी सीएम साहब आप पर भरोसा है और उत्तर प्रदेश में मैं पहली बार ऐसा देखा हूं कि आपने इतना जबरदस्त एक्शन लिया है और आपके एक्शन लेने के बाद क्या कार्रवाई होगी उसका तो मैं इंतजार करूंगा ही करूंगा, आकर के ही चिल्लाऊंगा, जान लीजिएगा। इसी हॉस्पिटल पर आपके कार्रवाई के बाद भी मैं जानता हूं कि इनको क्लीन चिट दी जाएगी और इनको कह दिया जाएगा कि सारी व्यवस्था ठीक ठाक हो गई है, लेकिन आकर के फिर उस व्यवस्था को दिखाऊंगा। और आइएगा, मैं एक बार आग्रह करता हूं आपसे, एक बार आइएगा और इस जनपद में देखिएगा जितने स्वास्थ्य केंद्र बने हैं सारे स्वास्थ्य केंद्रों की हालत यह है कि भैंस का तबेला है, जान लीजिए, कुत्ता और बिल्ली केवल दौड़ रहे हैं। इतनी बुरी व्यवस्था कहीं भी नहीं होगी। जो स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था इस जनपद में इस प्रकार की है। तमाम वीडियो आपके बीच में लेकर के आता रहूंगा, दिखाता रहूंगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए जनादर्श भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।